हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज मेरे साथ हैं राजू खेजी। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। नमस्कार जी। सारा कसूर इस मोती चूर का है? अब बीच में हम कहां से आ गए? क्योंकि तुमने अपने टॉयलेट को सीधा नाली के साथ जोड़ के रखा है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजू जी, इसमें जो कैरेक्टर है आपका नवरंगी में, ये किस तरह का कमाल का कैरेक्टर है? ये नवरंगी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर है। हाँ। और उसकी एक बेटी है, धर्मपत्नी। शुरू में दिखाई नहीं क्या हुआ उसका। अच्छा। और मोहल्ला को छोड़कर गया था ये, और फिर ये वापस आया रिटायर होकर। मोहल्ला काफ़ी बदला हुआ है। और किस तरह उसके सामने वाले घर के सामने एक मोतीचूर हलवाई की दुकान है जो गंदगी फैला के रखता है। अच्छा, हलवाई। हाँ, उससे रिक्वेस्ट करता रहता है कि भैया सेप्टिक टैंक लगा दे, सेप्टिक टैंक लगा दे। मगर वो भी लगाने में विश्वास नहीं रखता, बिकॉज काफ़ी कंजूस आदमी है। तो उसके साथ नोक झोंक वगैरह है, भाईचारा भी है। तो वो एक कॉमिकल वे में ऐसा एक करेक्टर है जो कि थोड़ा सा हंसाने पे भी ज़्यादा विश्वास रखता है, लोगों को खुश रखने पे विश्वास रखता है। ओके। आप राजू जी डायरेक्टर भी रहे, एक्टर भी हैं, तो जब एक्टिंग करते हैं तो कभी डायरेक्टर मन पीछे से करता है कि नहीं यार ऐसा कुछ कर लो, वैसा कुछ कर लो? हाँ, काफ़ी बार करता है। और मगर कैप्टन ऑफ शिप जो होता है उसका कहना मानना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। कुछ जगहों पे आप अपनी राय दे सकते हो कि सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कहते हैं हाँ करके देख लेते हैं। ओके। और कुछ ऐसे होते हैं नहीं नहीं ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि अगली बार से अपनी राय मत देना, जैसा बोला है जैसा कहा है करते जाओ, चलते जाओ। तो डायरेक्शन में और एक्टिंग में से फ़र्क जो मुझे लगता है, डायरेक्शन में आपका दिमाग जो है 24 घंटे चल रहा होता है। आप शॉट लेने के बाद दिमाग चलता है इसके बाद कौन सा शॉट ले रहे हैं। एक्टिंग में तो ये है कि मैंने पढ़ लिया है और अपना डायलॉग बोला, चलते हुए बैठ गया भैया हाँ और क्या हाल चाल है। शुरू में लाइनें याद करने की प्रॉब्लम होती थी, वो अब काफ़ी सालों से रही नहीं। अच्छा। वो ऊपर वाले का कुछ पता नहीं क्या, शायद भाई साहब को अनइंटेंशनली मैं उनको देखता रहता था, चूँकि हम इकट्ठे रहते थे। तो उनको मैं काम करते हुए देखता था, वो शायद अंदर घुसता गया। तो शायद मेरी ज़िंदगी की शुरुआत भी एक्टिंग में अभी तक टिका रहा, बिकॉज ऑफ समवेयर आई हैव टेकन ट्रेनिंग अनइंटेंशनली फ्रॉम हिम। अच्छा, मतलब ये ऑनलाइन चल रहा था एकदम, मतलब किसी से मालूम नहीं है, किसी को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, लेकिन ट्रेनिंग चल रही थी। ये मुझे लगता है। ओके। क्योंकि मैंने तो एक्टिंग कभी सोची नहीं थी ज़िंदगी में। हाँ। एक्टिंग का ये भी नहीं आता था मुझे। और होम प्रोडक्शन में ही हमने एक सीरियल बनाया था, वो एक ज़माने में इम्तिहान करके आता था दूरदर्शन पे। जी डायरेक्टर हमारे रवि राय साहब थे। जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया एक एपिसोड आया है, उसमें एक एक्टर चाहिए तो आप करेंगे। मैं कहा मजाक मत करो। तो उसने थोड़ा और फोर्स किया, एक ही दिन का काम है तो प्रोड्यूसर 8,000 का नुकसान होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, 8,000 निकाल लेंगे। उस जमाने में 8,000 बहुत होते थे वैसे, राइट राइट। मगर मैं भी जोश में बोल गया ओके। हाँ, 8,000 बच रहे हैं। नहीं, 8,000 का खर्चा दोबारा लगेगा दूसरे आर्टिस्ट को लेने में। तो मन में सोचा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो टीवी का फायदा ये होता था कि भैया होता है अभी भी, आप जाके मॉनिटर देख सकते हैं कि आपने क्या किया है। तो मगर वो शॉट देने से पहले भाई साहब का मेरे को एक बुके आया था जिसमें एक लेटर भी लिखा था अपने बॉय के आदमी जो आया था, एक्टिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट बट फील इट राइट यू विल बी द बेस्ट। ओके। तो वो किस्मत से मैं इंग्लिश समझ भी गया। उनका भी हाथ वैसे अंग्रेजी में तंग था, मगर मैं समझ गया कि वो एक्टिंग नहीं करनी। मैंने तो हमेशा सोचता था एक्टिंग तो एक्टिंग होती है। तो वो काम कर गया। लाइनें बड़ी मुश्किल होती थी, पहले बार देखा मैंने कहा हाँ ठीक है, बुरा नहीं है यार, ओके है। तो 2 एपिसोड की कहानी थी उसे मेरी उस सीरियल में, अपना पहली प्रोड्यूसर। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने अपने डायरेक्टर का बढ़ावा इस रोल को, मगर 2 एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद मुझे रमेश सिप्पी साहब ने, तारा में रमन कुमार जी ने, उनके ऑन एयर शो थे, उन्होंने कहा भाई तूने तो एक्टिंग भी शुरू कर दी है, आजा। अच्छा, ऑफर भी आ गया? ऑफर भी आ गया, इधर मेरा इम्तिहान में रोल बढ़ता गया। तो वही जो 2 एपिसोड थे वो 117 एपिसोड किए मैंने। क्या बात है, क्या बात है। वो वीकली थे। और फिर उसके बाद 4 महीने 5 महीने में मैंने कुछ 40-50 पायलट भी कर डाले। तो
डायरेक्शन का दिमाग तो वहीं से शुरू हो गया था कि ये आएगा नहीं, इसका नहीं आएगा, ये नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका शायद है, और ऐसा ही हुआ। मैक्सिमम तो आया नहीं। तो एक होड़ सी लग गई थी उस जमाने में कि भैया कितने पैसे दे, 1.5 लाख थे बस ना, एक चल पायलट बनाते हैं। हाँ। वैसा कुछ था। तो तब तक मैं सीरियस नहीं था अपने एक्टिंग में, मगर जैसे ही मैंने 4-5 महीने में देखा पैसे की भरमार आ रही है, तो मैंने कहा बाकी सब गया भाड़ में, लग जाए इसमें, एक्टिंग करो। हाँ। फिर मैंने असली मेहनत शुरू की। ओके। वहाँ पे मुझे वही कहता हूँ, जो अनइंटेंशनली भाई साहब की जो ट्रेनिंग थी मैंने देखी थी, वो मेरे काम में आ गई। ओके। तो मतलब ये हुआ कि आपको एक चांस मिला, आपने उसको कैप्चर किया, करना शुरू किया, फिर मज़ा भी आया, पैसे भी आए, तो अब इसको रेगुलर आपने कर लिया। और तो जमाना हो गया। हाँ। अब तो जमाना। लेकिन अभी भी क्या कैमरे के सामने जाते टाइम थोड़ा नर्वसनेस होती है? पहला दिन, ओके। पहला दिन होती है, ज़्यादा फिल्मों में होती है, टीवी में उतनी नहीं होती, क्योंकि टीवी में भी बहुत मॉनिटर्स हो गया है कि भैया डेली जब से उसको हुआ कि भैया डायलॉग बोला, मुंह बनाना तो सीख ही गया हूँ मैं, इतना तो सीख गया हूँ, क्या कह रहे हो, हाँ यूँ करना तो सीख ही गया हूँ। बट मैंने 2 साल काम छोड़ दिया था टीवी पे भी, बिकॉज मुझे लगा था कि मैं अपने आप को चीट कर रहा हूँ, ऑडियंस को तो क्या चीट करना, क्योंकि मैं दिल से नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ओके फंबल है, ओके अजी तक देख लेंगे एडिट में, तो मैं सोचता था एडिट में क्या देखेगा फंबल को। बट देन आई रियलाइज कि आई शुड नॉट डू एनी टीवी, कुछ अच्छा आएगा तो फिर करते हैं, फिर देखा जाएगा, फिर काम मांग लेंगे। ओके। पैसे खत्म होने लगे, फिर काम मांग लिए कि भाई सब दे दो। मगर बात वही थी कि पहला सीन था कि भैया लड़की से बात कर रहा था मैं, बेटी तेरी जिंदगी में कोई लड़का है तो मुझे बता, और मैं तेरी शादी वहाँ करवा दूंगा। दूसरे सीन में भाग गई घर से लड़के के साथ। मैंने पूछा क्यों ऐसा, कहता सर चैनल शो क्या है, कर दो आप, प्लीज बोल दो जो बोला है। तो वो एक सिंसियरिटी फिर आप नहीं रख सकते। तो एक एक्टर को खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है इसका मतलब? ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन एज, जैसे मैं उस एज पे पहुंच चुका हूँ काम करते करते। शुरू में छोटे बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है, बट अब वो भगवान वैसे बड़े हैं, तो मतलब अब लगता है कुछ मैं अपने लिए करूं जिससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले, कि मैं घर जैसे पहुंचूं तो मुझे लगे हाँ मज़ा आ गया आज। तो उसी काम की तलाश में रहता हूँ। ये आया 26 एपिसोड का था, इसमें मारा मारी नहीं थी, नवरंगी में स्क्रिप्ट भी एडवांस में दे दी गई थी 8 एपिसोड की शुरू में, और ये भी नहीं था कि ये कल टेलीकास्ट होगा तब शूट होगा। शूट करके बैंक अच्छा था, 8, 9, 10 एपिसोड का बैंक था आपके पास, और इट वाज अ फन डूइंग दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपने तो एकदम नॉर्मली कैजुअली शुरू कर दिया एक्टिंग करियर, लेकिन अब जब काम करते हैं तो दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हैं जो बहुत साथ सीखे हुए हैं और मान्यता है उनको कि हाँ ये गजब के एक्टर, जैसे इस सीरियल में भी आपके साथ हैं सुष्मिता मुखर्जी जी। तो कभी ऐसा लगता है कि यार वो शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो ये कर रहा है, ये नेचुरल है, एक्टिंग जैसी है वैसी ओके है? जैसा ऐसा बेस्ट हो ही रहता है। आप कंपटीशन में जाओगे तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो खुद से ही है जो है आपका जो मन कर रहा है, जैसे जो लिखा हुआ है, आप उसको सही किरदार में पकड़ लो, वो कंपटीशन नहीं है। ओके। इसमें कोई कंपटीशन नहीं करना कि ओहो इसका मेरे से बेस्ट होएगा तो इसको मैं कैसे खाऊंगा। अब यू कैन प्लान एज ए परफॉर्मर, आप अपना काम करते रहिए, चलते रहिए। तो मतलब आप अपने आप में ही यूनिक है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वही जाएगी। मेरा जो मन में आएगा, मैंने जैसे सोचा एज ए करेक्टर, मैं वही करूँगा। देन ओनली यू विल सर्वाइव। और कंपटीशन में जाओगे तो आप बहुत पीछे भी रह सकते हो। अनुपम जी इतने बड़े एक्टर हैं, इतने सक्सेसफुल एक्टर हैं, उनसे क्या कॉम्प्लीमेंट मिला आपको एक्टिंग के लिए? मैं आज जहाँ भी हूँ उन्हीं की देन है। बॉम्बे बुलाया भी उन्होंने था। दोनों भाई चाहते थे इकट्ठे रहें। मैं उससे पहले फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर था हिमाचल में, शिमला में, मगर मैं छोटे शहर से बाहर आना चाहता था, फास्ट लाइफ चाहता था। बुलाया उन्होंने मुझे यहाँ पे, मैंने आते ही नौकरी शुरू कर दी थी। उस समय वो भी टीचिंग था, टीचर थे, एक्टिंग सिखाते थे जी। और मैं अपना नौकरी दिन भर करके रात को खाना खुना बना के टेरेस पे बिस्तर उस्तर ले जाके रख देता था। वो भी दिन भर की मेहनत करके आते थे। तो उसी 1 आधे साल में उनको सारांश मिल गई थी, तो फिर वहाँ से मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आपकी एक्टिंग को देखकर कभी उन्होंने एक फीडबैक दिया आपको? कभी उन्होंने मुझे शुरू में, जब पहला दिन था, उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि भैया बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की,
मैं डिसाइड कर चुका था अगर अच्छा नहीं लगेगा मेरे को मॉनिटर पे तो मैं स्क्रैप कर दूंगा, 8 नुकसान होता तो होने दे। हाँ, लेकिन चल गया मामला। चल गया, बट शुरू में तो मेरे को लगता था तुक्का लगा, बट सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली इन द सेंस कि आपको सीरियस नहीं होना पड़ता, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर ये नहीं किसी डायलॉग बोला करो तो जब तक यहाँ से नहीं निकले तब तक आप और कितना देर सर्वाइव कर जाओगे। फिर आप 1 साल 2 साल 3 साल, भगवान की दया से 20 22 25 साल निकल गए हैं इसमें। लास्ट में बस ये पूछना चाहूँगा, आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आपने तीनों जगह से पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री को देखा है, तो नए जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आपकी समझाइश क्या है? मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि वो एक टाइम फिक्स करके इस शहर में आए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ होता है, और वो 4 साल जितना टाइम देते हैं उसमें बहुत मेहनत करें, पूरी शिद्दत से करें, ज़िंदगी को एंजॉय भी करें। मैं ये नहीं कहता कि वो एंजॉयमेंट छोड़ दे, मगर उनका जो फंडा है वो बहुत स्ट्रेट होना चाहिए कि भैया मैं इतने साल के लिए जा रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ आई विल गो बैक टू माई सिटी, कम से कम अपने माँ बाप के पास हूँ। क्योंकि जब उनका बच्चा इस शहर में होता है तो उनको नहीं पता उनके माँ बाप क्या बीत रही होती है। वो बेटा चाय पी ली तूने, बेटा खाना खा लिया तूने, ये जो लड़का यहाँ या लड़की यहाँ आई होती है उनको ये लगता है कि वापस जाऊंगी तो पड़ोसी क्या कहेंगे, क्या रे एक्टर बनने गया था। ऐसा कुछ नहीं होता, लाइफ चलती है। अभी इतनी इस दुनिया में इतना काम है, आप कुछ भी कर सकते हो, तकदीर होगी मिल जाएगा, नहीं हुआ जितना मर्जी टैलेंट होगा नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बट एक टाइम लिमिट दे दो, उसके बाद नहीं रहूँगा मैं वहाँ पे, और खुशी वाली जाओ, अपने माँ बाप के साथ रहो, खाओ पियो ऐश करो। मतलब जिंदगी एंजॉय करना ज़्यादा बड़ी बात है। My father always used to say live life, so that's more important than anything else। हर पल का मजा लो बिना किसी को तकलीफ दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय डियर। तो राजू जी ने क्लियर कहा है कि लिव लाइफ, और यही सबसे अच्छी बात है कि आप जिंदगी जिए, बहुत अच्छे से खुशी से जिए। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइंट फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.